सभी को नमस्कार। आज हम आए हैं आपको बड़ा अपडेट लेकर और बहुत गहनता से इसको आप सुनिएगा और वीडियो को देखिएगा, तभी आप पूरा आदेश समझ पाएंगे। क्योंकि 23 अप्रैल 2026 को समस्त शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित कर सहायक अध्यापक बनाया जाए। यह 23 अप्रैल का हाई कोर्ट का आदेश है और इसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद से हाई कोर्ट के ही आदेश से हटाया गया था। अब हाई कोर्ट का यह दूसरा आदेश आया है जिसमें शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना करके सहायक शिक्षक की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह आदेश 23 अप्रैल की सुनवाई का ऑर्डर आज अपलोड हो गया है। 2026 HSC 936 इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2026 की रिट संख्या 4631 याचिकाकर्ताओं का बनाम भारत संघ और अन्य उत्तरदाताओं। याचिकाकर्ताओं को वकील प्रतिवादी के वकील सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और अखिलेश कुमार शर्मा, CSC मनोज कुमार सिंह, शिवेंद्र सिंह। न्यायालय संख्या 52 श्रीमती मंजू रानी चौहान न्यायमूर्ति। तो न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने यह आदेश पारित किया है और इसमें स्पष्ट रूप से मैं आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और आपके विचारों को भी जानूंगा और उसके बाद में आपको अपने कमेंट को दूंगा। उसके बाद जो है, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस वीडियो पर बने रहिएगा और अपने विचार जरूर शामिल कीजिए, जिससे मुझे समझ में आया कि आप कहां से इस न्यूज़ को देख रहे हैं। आइए जानते हैं। हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार ओझा, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह चौहान, राज्य प्रतिवादी संख्या 2 और 5 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री शिवेंद्र कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि कुमार, प्रतिवादी संख्या 3, 4 और 7 के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री वंश गोपाल मिश्रा जी की दलीलें सुनी। नंबर 2, वर्तमान याचिका के माध्यम से 357 याचिकाकर्ताओं में से इन न्यायालय के आगे प्रार्थना की है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ताओं को स्थायी सहायक शिक्षकों के रूप में नियमित करने, समायोजित करने के लिए स्थायी पद सृजित करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जग्गो बनाम भारत संघ और अन्य 2024 SC ऑनलाइन SC 38263 पाल और अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद 2025 SC ऑनलाइन 221 और धर्म सिंह के अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णयों में की गई टिप्पणियों के आलोक में वेतन का भुगतान करें। और एक अन्य और 2025 SC ऑनलाइन SC 1735 में रिपोर्ट किया गया है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 11 जून 2025 के निर्देश को ध्यान में रखते हुए और माननीय न्यायालय द्वारा रिट संख्या 3236/2026 तेज बहादुर मौर्य और 114 अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 5 अन्य दिनांक 9 मार्च 2026 को पारित निर्णय के मद्देनजर प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त प्रार्थना संख्या 1 में उल्लिखित शिकायतों के लिए याचिकाकर्ताओं के नए आवेदनों को स्वीकार करने का निर्देश देने के लिए एक प्रार्थना की गई है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसे तेज बहादुर मौर्य और 114 अन्य बनाम भारत संघ और 5 अन्य रिट ए संख्या 3236/2026 के मामले में न्यायालय के अतिरिक्त कुछ सचिव बेसिक शिक्षा UP लखनऊ को सहायक शिक्षक के पद पर नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर गौर करने का निर्देश दिया था। उन्होंने रिट संख्या 18/081/2021 की काफी अहमद खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य में पारित निर्णय के आदेश पर भी भरोसा जताया है।
जिसमें बरेली नगर निगम में दैनिक वेतन पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित निर्णयों के में भोलानाथ बनाम झारखंड राज्य और अन्य 2026 SC ऑनलाइन SC 129 में प्रकाशित मामलों की शामिल हैं के आलोक में नियमितीकरण की मांग की है। इस मामले में न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए नगर आयुक्त बरेली नगर निगम को याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया है और पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। उपरोक्त के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता भी नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। प्रतिवादियों के विद्वान वकील का कहना है कि शिक्षा मित्रों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण के दावे पर विचार करते हुए समय उचित आदेश पारित करने का काफ़ी समय लगेगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निपटाई जा सकती है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या अतिरिक्त मुख्य सचिव बुनियादी शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के समक्ष सभी निर्धारित दस्तावेजों सहित आज से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर अलग अलग विस्तृत अभ्यावेदन आपत्ति प्रस्तुत करें। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले पर प्रतिवादी संख्या 2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में की गई रिट टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के दावे पर कानून के अनुसार विचार करने का हर संभव प्रयास करेगा। संबद्ध पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद तर्कसंगत और विशिष्ट आदेश के माध्यम से यथाशीघ्र अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित की प्रस्तुत होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर यह विचार किया जाएगा। 23 अप्रैल 2026 जितेंद्र और श्रीमती मंजू रानी चौहान न्यायमूर्ति एवं जितेंद्र कुमार यादव बबलू एंड 356 अदर। तो ये आदेश उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के लिए नियमितीकरण का ये दूसरा आदेश आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जग्गो बनाम भारत के ऐसे आदेश को पारित किया है कि आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के आदेश को उमा देवी के आदेश को लेकर के नियमितीकरण को रद्द कर दिया था, सहायक शिक्षक का पद हटा दिया था। अब उस केस को हटा करके जग्गो देवी केस बनाम भारत को लेकर के सभी शिक्षा मित्रों को दूसरा आदेश हाईकोर्ट ने सरकार को नियमितीकरण के लिए दिया है। फिलहाल सरकार को निर्देश कोर्ट के माध्यम से दिया है कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो याची इसमें बने हैं, उनको ही लाभ देने की बात मंजू रानी चौहान ने कही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों के लिए संजीवनी बूटी होगी। अगर इस आदेश पर सरकार अमल लाती है तो निश्चित ही सरकार शिक्षा मित्रों के संगठन के माध्यम से सामूहिक रूप से एक याचिका लगाई जाएगी और इस आदेश की प्रति लगा करके समय जरूर लगेगा, लेकिन शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। और अभी कोर्ट का जब निर्णय आ गया है तो रास्ता तो साफ है ही, और सहायक शिक्षक के पद सृजित कर इनको नौकरी दी जाए और इनको सहायक शिक्षक मान करके इनको ज्वाइनिंग दी जाए। ऐसा आदेश यह आया है 23 अप्रैल 2026 को। सभी शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, बशर्ते सरकार इस बात को मानती हो। और सरकार अगर यह मानती है तो निश्चित ही इसके दायरे में RTE एक्ट के तहत प्रशिक्षित शिक्षा मित्र जो 20 साल की नौकरी कर चुके हैं वह पूर्णतः इसके लिए वैध होंगे, और जो टेट पास हैं वो तो सारी योग्यताएं पूरी करते हैं, तो उनके लिए तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए पैब रिपोर्ट के माध्यम से जब पूरा वेतन सरकार को मिलता है तो सरकार क्यों नहीं देती है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आम जनमानस के लिए कोर्ट भी सामान्य रूप से कार्य करती है। जो समान कार्य के लिए समान काम करते हैं तो उनको समान कार्य के समान वेतन की भी ज़रूरत होती है। अब तो जग्गो देवी बनाम भारत का आदेश के नियमितीकरण के लिए आदेश किया, जिसमें सहायक शिक्षक की पद सृजित कर शिक्षकों की भांति सारी सुविधाएं और उनको शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो गया है, आप सभी लोगों से निवेदन है और
शिक्षा मित्र हैं अगर आप, तो अपने शिक्षा मित्रों के लिए यह सूचना ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही शिक्षा मित्रों की सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो हमारे इस चैनल के बहुत अच्छे गाइस हैं और अच्छे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो शिक्षा मित्र भाई और बहनें इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जानकारी ना मैं झूठ देता हूँ कभी भी, लेकिन देता हूँ तो तथ्यों के आधार पर, और इसका आदेश में भी आपको दिखाऊंगा और इसमें आपको सूचना से अवगत भी कराऊंगा। और ऐसी सूचना पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथियों, सूचना कैसी लगी और आप सभी लोग अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कमेंट के बॉक्स में। ज़रूर आप लोग कमेंट किया करें। ऐसा नहीं है कि आप देख लेते हैं फिर 2 शब्द तो लिखा करें, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे वो लिख दिया करें, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है शिक्षा मित्रों की सूचना। देखो, ऐसा होता है कि जितना आप कमेंट करते हैं सोशल मीडिया उतनी ही हावी काम करती है, हावी होकर काम करती है। बस निवेदन इस बात का है कि आप इस आदेश को लागू कराना चाहते हैं तो निश्चित ही कमेंट 2-2, 3-3 जरूर कीजिएगा। जितना अच्छा कमेंट जाएगा उतना ही आपका इसका प्रचार प्रसार होगा। धन्यवाद, नमस्कार।